Hello, students. Welcome to the 13th lecture of the chapter Neural Control and Coordination. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी साइनैप्स के बारे में जानेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक क्विक रिवीजन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने क्या समझा था? हमने ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस के बारे में समझा था, किस तरीके से जो नर्व इम्पल्स है या जो एक्शन पोटेंशियल है उसका ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के तरफ, राइट। अब सुनिए, हमने फ्लो चार्ट देखा था ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस का, ठीक है, जो कि साइनैप्स के थ्रू होता है। साइनैप्स वो जंक्शन है जिसके थ्रू जो इम्पल्स है उसका ट्रांसमिशन होगा। आपको पता है साइनैप्स किससे बना होता है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इन तीनों कंपोनेंट से या फिर इन तीनों स्ट्रक्चर से बना होता है साइनैप्स। वापस से बोल रहा हूँ, सुनिएगा। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक, आप देख रहे थे कि ये देखो, ये वाला डायग्राम को हमने डिस्कस किया था। न्यूरॉन 1 का ये टर्मिनल पार्ट था, एक्सॉन टर्मिनल, और न्यूरॉन 2 का यहाँ पर ये आपको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन दिख रहा था। ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि दूसरे न्यूरॉन का है और पहले न्यूरॉन का है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं साइनैप्स। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं साइनैप्स। ठीक, तो इतनी बातें हमने की थी। हमने कहा था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका रिलीज होता है फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट से होता हुआ ये न्यूरोट्रांसमीटर पहुंचता है कहाँ? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर तक पहुंचेगा, जो लाइगेंड गेटेड चैनल है वो खुलेंगे और चार्ज का इन्फ्लक्स होगा, जिसके कारण से जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक, याद करो, इम्पल्स जनरेट होगा, और उस इम्पल्स को हम कह रहे थे ग्रेडेड पोटेंशियल। ठीक, याद करो, जो न्यूरोट्रांसमीटर है इट रीचेस द लाइगेंड गेटेड चैनल्स प्रेजेंट ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक ये न्यूरोट्रांसमीटर जाता है और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एक ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, और इस ग्रेडेड पोटेंशियल को हम पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रेडेड पोटेंशियल पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जनरेट हुआ है। शॉर्ट में पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल को हम पीएसपी कहते हैं। इट जनरेट्स ड्यू टू ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर्स की वजह से ही तो ये पोटेंशियल जनरेट हुआ है। ट्रांसमीटर अगर नहीं आता पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे तो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होता। ठीक, तो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल को जनरेट करने का कारण कौन है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आए हैं, अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तब ये जो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होगा उसे हम कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, शॉर्ट में ईपीएसपी। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स। अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ने पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल को जनरेट किया है, तो ऐसे पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल को हम कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, जिसे शॉर्ट में एक्साइटेटरी साइनैप्स भी कहते हैं। और अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है और इस इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आने की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ उसे हम कहेंगे इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। इसी का एक और नाम है इनहिबिटरी साइनैप्स। बोलो, याद आ रहा है? याद आ रहा है? ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में की थी, लेक्चर नंबर 12 में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 13 की। तो इस लेक्चर में अब हम क्या समझेंगे? एक्साइटेटरी साइनैप्स एंड इनहिबिटरी साइनैप्स के बारे में। ठीक है, इन दोनों को डिटेल में समझेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक्साइटेटरी साइनैप्स के बारे में समझते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं एक्साइटेटरी साइनैप्स की। सुनिएगा, यहाँ पर मैंने दो न्यूरॉन बनाया है। ये न्यूरॉन 1 है, ये न्यूरॉन 2 है। न्यूरॉन 1 का एक्सॉन टर्मिनल मैंने बनाया है, और न्यूरॉन 2 का जो डेंड्रॉन वाला हिस्सा है, ठीक है, उसे मैंने यहाँ पर बनाया है। ऑलराइट, अब सुनिए, आपको पता है ये जो मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन 1 का जो एक्सॉन टर्मिनल है, ये जो मेम्ब्रेन, इसे ही हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन 2 का, दूसरे वाले न्यूरॉन का ये जो मेम्ब्रेन है, इसे हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन।
और बीच में ये जो गैप है इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और यही तीनों मिलाकर साइनैप्स का जंक्शन बनाता है, और इसी जंक्शन के थ्रू बताओ इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के तरफ। तो अब सुनिएगा, जो ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन 1, उसका जो एक्सॉन टर्मिनल है, इसमें बहुत सारे इस तरीके से साइनेप्टिक वेसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने गोल गोल सा बनाया ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। अब हम यहाँ एक्साइटेटरी साइनैप्स की बात कर रहे हैं, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे वो कैसे होंगे, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होंगे। और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बोले थे, याद रखना, एक था एसिटाइल कोलिन और एक था नॉर एपिनेफ्रिन, जिसे नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं। हम यहाँ एसिटाइल कोलिन को लेकर चलेंगे, जिसे शॉर्ट में ACH कहते हैं। तो इस साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है एसिटाइल कोलिन। अब आपको पता है ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इस पे यहाँ पर कैल्शियम आयन VGCs प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम आयन VGC प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब सुनो, देखो क्या होगा, बाहर की तरफ ECF में याद रखना कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, हाई कंसंट्रेशन। ठीक, अंदर की तरफ लो कंसंट्रेशन होता है। ऑलराइट, अब सुनो क्या होगा, स्टिमुलस आएगा। ठीक, स्टिमुलस आएगा। ऑलराइट, जो हमारा न्यूरॉन 1 था, फर्स्ट वाला न्यूरॉन, वहाँ पे जो कंडक्शन होगा नर्व इम्पल्स का, एक्शन पोटेंशियल कहाँ बनेगा, याद करो, एक्सॉन हिलॉक पे एक्शन पोटेंशियल बनेगा, और वो एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन होगा। एक्शन पोटेंशियल यानी कि नर्व इम्पल्स, उसका कंडक्शन होगा, और नर्व इम्पल्स का कंडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेव होगा। तो इस तरीके से वेव के फॉर्म में जो एक्शन पोटेंशियल है, जो कि यहाँ पे स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है, ये एक्शन पोटेंशियल पहुँचेगा एक्सॉन के टर्मिनल पे। और जैसे ये एक्शन पोटेंशियल जो कि स्टिमुलस की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे ये यहाँ एक्सॉन के टर्मिनल पे पहुंचेगा, जो कैल्शियम आयन VGC है ये ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम आयन VGC ओपन हो जाएंगे। और पता है आपको कैल्शियम आयन VGC क्या है, एक तरह का चैनल है। चैनल है यानी कि पैसिव डिफ्यूजन कराएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कैल्शियम आयन को लेकर आएगा। तो जितने भी कैल्शियम आयन हैं वो अंदर आ जाएंगे, बाहर हाई कंसंट्रेशन था, अंदर लो कंसंट्रेशन था, तो कैल्शियम आयन अंदर आ गए। अभी कैल्शियम आयन अंदर आकर क्या करते हैं ना, साइनेप्टिक वेसाइकल के साथ चिपक जाते हैं और साइनेप्टिक वेसाइकल को डिस्टेबलाइज करते हैं, साइनेप्टिक वेसाइकल को पुश करते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ। तो ये जो साइनेप्टिक वेसाइकल है ना, ये चले जाएंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक, इतनी कहानी आपको समझ में आई। अब सुनो, न्यूरॉन 2 पे आते हैं। ये जो न्यूरॉन 2 है, इसका यहाँ पर क्या है, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे रिसेप्टर्स, और ये रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, ये जो रिसेप्टर है ये होंगे लाइगेंड गेटेड चैनल्स के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और ये रिसेप्टर्स किसके हैं, ये रिसेप्टर्स है लाइगेंड गेटेड चैनल्स के। यहाँ पे ये लाइगेंड गेटेड चैनल है, और इसी लाइगेंड गेटेड चैनल के रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ऑलराइट, और यही रिसेप्टर्स किसको रिसीव करेंगे, ये रिसेप्टर रिसीव करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स को। ठीक है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा इन रिसेप्टर्स के पास। अभी अगले स्लाइड में हम देखेंगे। तो बताओ इतना क्लियर हुआ अभी तक जो कहानी मैंने आपको सुनाई। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देखो स्टूडेंट, अब क्या होगा, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, ये जो साइनेप्टिक वेसाइकल है ये डिस्टेबलाइज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम आयन, और साइनेप्टिक वेसाइकल्स बर्स्ट कर जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, फट जाएंगे, जिसके वजह से जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज होकर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएंगे। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आकर ये न्यूरोट्रांसमीटर किसके साथ बाइंड करेंगे, इन पोस्ट मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रिसेप्टर्स के साथ। ठीक है, इन रिसेप्टर्स के साथ यहाँ पर देखो बाइंडिंग हो रही है न्यूरोट्रांसमीटर्स की। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक वेसाइकल से रिलीज होकर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, जो कि एक्साइटेटरी है, हमेशा बाइंड करेगा सोडियम आयन लाइगेंड गेटेड चैनल के साथ। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सोडियम आयन लाइगेंड गेटेड चैनल वाले रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, इन्हीं के साथ ये न्यूरोट्रांसमीटर जाकर बाइंड करेगा। अगर न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी नेचर का है तो, और अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी नेचर का है, जिसके वजह से इनहिबिटरी साइनैप्स होता है, आगे चलकर हम इनहिबिटरी साइनैप्स के बारे में भी समझेंगे। तो जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा
साइनेप्टिक वेसाइकल से और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा तो हमेशा बाइंड करेगा किसके साथ? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट क्लोराइड आयन लाइगेंड गेटेड चैनल्स के साथ। ठीक, इसको याद रखिएगा, ऐसा ही होता है। अब सुनिए, यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर आकर सोडियम आयन लाइगेंड गेटेड चैनल के साथ बाइंड करेंगे, मतलब सोडियम आयन लाइगेंड गेटेड चैनल वाले रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो सोडियम आयन लाइगेंड गेटेड चैनल है ये खुल जाएगा। सोडियम आयन लाइगेंड गेटेड चैनल खुल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ECF में मैंने आपको बार बार बोला है कि बाहर के तरफ बाहर सोडियम आयन ज़्यादा, अंदर सोडियम आयन कम। ये चीज़ मैंने याद कराया था आपको बहुत पहले। तो बाहर हमेशा सोडियम आयन की कंसंट्रेशन हाई होती है, और लाइगेंड गेटेड चैनल, सोडियम आयन लाइगेंड गेटेड चैनल एक तरह का चैनल है, तो पैसिव डिफ्यूजन कराएगा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, अंदर की तरफ लो कंसंट्रेशन है सोडियम आयन का, ठीक है, तो अंदर की तरफ सोडियम आयन का इनफ्लो कराएगा। यहाँ पे जो प्लस चार्ज है ना, ये सोडियम आयन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जैसे ये सोडियम आयन लाइगेंड गेटेड चैनल खुलेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है ये अंदर आना शुरू करेंगे, ठीक है, अंदर पे सोडियम आयन आना शुरू करेंगे, तो अंदर से जो मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है ये डीपोलराइजेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर ये जो सेगमेंट है, ये जो रीजन है, इसका डीपोलराइजेशन हो जाएगा, यानी कि मतलब क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो गया, यानी कि ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है इस पे एक ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट हो गया। डीपोलराइजेशन हो गया ना, डीपोलराइजेशन हो गया, ठीक है, डीपोलराइजेशन हुआ यानी कि ग्रेडेड पोटेंशियल, एक तरह का चार्ज, एक तरह का करंट यहाँ पर जनरेट हुआ, ठीक है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? ये स्टिमुलस जो न्यूरॉन 1 से आया था, न्यूरॉन 1 से आया था, और यहाँ से इसने क्या किया, VGC को खुलवाया, कैल्शियम आयन VGC, कैल्शियम आयन अंदर आए, इसके वजह से साइनेप्टिक वेसाइकल प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक गए, साइनेप्टिक वेसाइकल फटे तो न्यूरॉन ट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जाके रिसेप्टर से जुड़ा तो सोडियम आयन लाइगेंड गेटेड चैनल खुला, जिसके कारण से चार्ज अंदर आया, सोडियम आयन अंदर आया, और ये मेम्ब्रेन भी कैसा हो गया, डीपोलराइज्ड हो गया। डीपोलराइजेशन हो गया यानी कि ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पर एक ग्रेडेड पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब बताओ इस ग्रेडेड पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल भी कहेंगे। अब ये पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल किसके वजह से, मतलब कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के वजह से जनरेट हुआ है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, तो हम कहेंगे यहाँ पर एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, इस मेम्ब्रेन पे जनरेट हुआ पोस्ट साइनेप्टिक, सॉरी, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, यानी कि इसको हम कह सकते हैं एक्साइटेटरी साइनैप्स, एक्साइटेटरी साइनैप्स, ठीक है। एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब ये कहाँ हुआ है? डेंड्रॉन के इस मेम्ब्रेन पे। अब यही EPSP जाएगा डेंड्रॉन के इस मेम्ब्रेन से एक्सॉन हिलॉक तक, और जैसी ये EPSP एक्सॉन हिलॉक तक जाएगा, याद करो सारी कहानी, क्या होगा, एक्सॉन हिलॉक जो है वहाँ के सोडियम आयन VGC खुलेंगे, और अंदर में सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, और फिर जो एक्सॉन हिलॉक है वो डीपोलराइजेशन होगा उसका, ऑलराइट। और फिर वहाँ से एक्सॉन हिलॉक से वहाँ पर जनरेट होगा, एक्सॉन हिलॉक पे जनरेट होगा एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स, जिसकी वैल्यू थी +30 मिलीवोल्ट, और आगे वही कहानी होगी। फिर उस नर्व इम्पल्स, उस एक्शन पोटेंशियल का न्यूरॉन के एक्सॉन के थ्रू क्या होगा, कंडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस डेंड्रॉन के मेम्ब्रेन पे, यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे EPSP बना, और देख रहे हो किस तरीके से यही EPSP जाके एक्सॉन हिलॉक पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा रहा है, नर्व इम्पल्स जनरेट करवा रहा है। तो इस तरीके से देखो, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन हो गया इम्पल्स का, नर्व इम्पल्स का। समझ में आई कहानी? तो यहाँ पर हमने एक्साइटेटरी साइनैप्स समझा। अब हम इनहिबिटरी साइनैप्स समझेंगे, लेकिन इनहिबिटरी साइनैप्स समझने से पहले आपके मन में एक डाउट तो आया होगा कि सर यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इतने सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर तो अपना असर दिखाते रहेंगे, और धराधर यहाँ पर सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, और ये हमेशा डीपोलराइज्ड रहेगा, राइट। ऐसा तो ये इसका मतलब सर न्यूरॉन क्या हमेशा डीपोलराइज्ड रहता है?
अरे ऐसा नहीं है, जब तक इसको फिर से ये पोलराइजेशन नहीं होगा इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का, तब तक ये दूसरा इम्पल्स को रिसीव ही नहीं कर पाएगा, दूसरा स्टिमुलस को रिसीव नहीं कर पाएगा, राइट। तो इस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का क्या बताओ, रीपोलराइजेशन होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद रीपोलराइजेशन से पोलराइजेशन होगा, राइट। तो इसके लिए इन न्यूरोट्रांसमीटर को, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को हटाना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा ही पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को एक्साइट करते रहेंगे। तो अब हम समझेंगे इस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को हटाए कैसे, ख़त्म कैसे करें। तो उसके लिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं, फिर हम इनहिबिटरी साइनेप्स के बारे में समझेंगे। चलो, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सुनिए स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, इन न्यूरोट्रांसमीटर को, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को जो कि एसिटाइल कोलिन है, इसको हटाना है। तो इसके लिए एक एंजाइम यहाँ पे काम करता है, उस एंजाइम का नाम है कोलिनेज टेरेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, कोलिनेज टेरेज एंजाइम, ये एंजाइम एसिटाइल कोलिन के इस मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में तोड़ता है, एक कोलिन, एक एसिटिक एसिड। ठीक है, हमें इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट से सारे एसिटाइल कोलिन को हटाना है। तो कोलिनेस्टेरेज एंजाइम क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल को एसिटिक एसिड और कोलिन में तोड़ेगा। ठीक है, कोलिन में, ये कोलिन है, एसिटिक एसिड फर्दर टूट जाएगा CO2 और वाटर में। ठीक है, CO2 और वाटर में, और ये जो कोलिन है ना, ये एंटर करेगा वापस से इस न्यूरॉन 1 में। ठीक है, यहाँ पे एंटर करेगा, ठीक, एक्सॉन वाले हिस्से पे, एक्सॉन टर्मिनल वाले हिस्से में यहाँ पे एंटर करेगा। और यहाँ पर एक्सॉन में आपको पता है, ये जो एक्सॉन है और ये एक्सॉन का टर्मिनल है। ठीक है, एक्सॉन में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए और ये जो कोलिन जो अंदर आया था, ये जो कोलिन अंदर आया था ना, डिफ्यूजन किया, डिफ्यूजन के थ्रू ये कोलिन बाहर से अंदर आ गया। ठीक है, ECF से ICF में आ गया, एक्सोप्लाज्म में आ गया, एक्सोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया थे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या था, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए और ये कोलिन आपस में रिएक्ट कर कर बना लेंगे वापस से एक नया मॉलिक्यूल एसिटाइल कोलिन का, और इस एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल को डाल दिया जाएगा साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर। अब ये तो मैंने आपको एक मॉलिक्यूल के साथ बताया, यही सारे मॉलिक्यूल के साथ होगा, और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वापस से अगेन साइनेप्टिक क्लेफ्ट से इस साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर आ जाएंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर आएंगे। किस तरीके से आएंगे, पूरा प्रोसेस समझ में आया, किस तरह से आएंगे बताओ, समझ में आया ना। कोलिनेस्टेरेज एंजाइम काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, याद रखना। एसिटिक एसिड और कोलिन में तोड़ता है एसिटाइल कोलिन को, और कोलिन फिर अंदर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, ये कोलिन रिएक्ट करके वापस से एसिटाइल कोलिन का एक मॉलिक्यूल बनेगा, और ये एसिटाइल कोलिन फिर साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर डाल दिए जाएंगे। चलो ठीक, अब हम बढ़ते हैं इनहिबिटरी साइनेप्स की तरफ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब सुनिए स्टूडेंट, इनहिबिटरी साइनेप्स की बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें वैसी होगी जैसे एक्साइटेटरी साइनेप्स में हमने समझा था, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो इनहिबिटरी टाइप का होगा। तो देखो, वही हमारा क्या, दो न्यूरॉन, ऊपर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट, नीचे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तीनों को मिला के बोल दिया साइनेप्स। एक्सॉन का टर्मिनल है, न्यूरॉन 1 का जो एक्सॉन का टर्मिनल है, इसमें साइनेप्टिक वेसाइकल प्रेजेंट है। इस साइनेप्टिक वेसाइकल में इस बार जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो किस टाइप के, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एग्जांपल गाबा, फुल फॉर्म गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ये एक तरह का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इस साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर प्रेजेंट है। अब क्या होगा बताओ, यहाँ पर आपको पता है इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे कैल्शियम आयन VGC प्रेजेंट होते हैं। अब स्टिमुलस आएगा, ठीक है, बाहर की तरफ आपको पता है कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, हाई कंसंट्रेशन। स्टिमुलस आया, ये स्टिमुलस एक्चुअली में क्या है, एक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल है जो कि वेव के फॉर्म में आ रहा है, और यही एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलस की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे एक्शन पोटेंशियल आएगा, जो कैल्शियम आयन VGC है वो खुलेंगे, कैल्शियम आयन VGC खुलेंगे तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम आयन अंदर की तरफ आएगा, कैल्शियम आयन अंदर की तरफ आया तो साइनेप्टिक वेसाइकल से चिपकेगा। अभी जो साइनेप्टिक वेसाइकल है इनको डिस्टेबलाइज करेगा कैल्शियम आयन, ठीक है, और इन साइनेप्टिक वेसाइकल को पुश करेगा कि तू जा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ। तो साइनेप्टिक वेसाइकल चले जाएंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ। ये सारी कहानी हुई न्यूरॉन 1 की। अब न्यूरॉन 2 में आते हैं। न्यूरॉन 2 पे यहाँ पे प्रेजेंट है क्या बताओ, यहाँ पे प्रेजेंट है
लाइगेंड गेटेड चैनल्स, कौन से लाइगेंड गेटेड चैनल? तो आप बोलोगे सर क्लोराइड आयन लाइगेंड गेटेड चैनल्स, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ अच्छे से बताया था कि जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो बाइंड किसके साथ करते हैं? क्लोराइड आयन लाइगेंड गेटेड चैनल्स के साथ। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर किसके साथ कर रहा था? सोडियम आयन लाइगेंड गेटेड चैनल के साथ, ठीक। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन लाइगेंड गेटेड चैनल के ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है, और ये क्लोराइड आयन लाइगेंड गेटेड चैनल्स है। इतनी बात समझ में आई? अगले स्लाइड पे बढ़ूँ मैं? चलो ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फास्ट तो नहीं हो रहा, फास्ट हो रहा है तो क्या हो रहा, सब तो तुमको बता के आया हूँ, ठीक है, सारी कहानी वही थी, बस यहाँ पे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब रिलीज करवा दे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को। तो देखो, जो अब साइनेप्टिक वेसाइकल है रप्चर हुआ, बर्स्ट हुआ बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम आयन डिस्टेबलाइज कर रहे थे साइनेप्टिक वेसाइकल को, तो साइनेप्टिक वेसाइकल और सह नहीं पाया, फट गया, तो जितने भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर थे सब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गए, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड हुए रिसेप्टर के साथ बाइंड हुए। तो बताओ क्या होगा? जो क्लोराइड आयन लाइगेंड गेटेड चैनल है वो खुलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिसेप्टर्स है, किसके रिसेप्टर्स है? क्लोराइड आयन लाइगेंड गेटेड चैनल्स के। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि गाबा, ये किसके साथ बाइंड किया है? क्लोराइड आयन लाइगेंड गेटेड चैनल के रिसेप्टर के साथ। तो जो क्लोराइड आयन लाइगेंड गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ओपनिंग ऑफ क्लोराइड आयन लाइगेंड गेटेड चैनल, आपको पता है बाहर की तरफ, एक चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बाहर की तरफ क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है। सोडियम आयन भी बाहर की तरफ ज़्यादा होता है, पिछले बार मैं आपको बताया था, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्लोराइड आयन का हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे नेगेटिव मतलब क्लोराइड आयन, ठीक है, क्योंकि क्लोराइड आयन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अब बताओ क्या होगा? ये जो ओपन हुआ है क्लोराइड आयन लाइगेंड गेटेड चैनल, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका इनफ्लो होगा, अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ जाएगा। तो ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, अंदर से जो चार्ज है वो नेगेटिव हो जाएगा, अंदर से चार्ज नेगेटिव, यानी कि डीपोलराइजेशन से नहीं होगा, सॉरी, हाइपर पोलराइजेशन होगा। गलती से मुंह से डीपोलराइजेशन निकल गया, सॉरी फॉर दैट, हाइपर पोलराइजेशन होगा। अरे अंदर से पॉजिटिव होता तब ना डीपोलराइजेशन बोलते, जो कि सोडियम आयन करवा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्लोराइड आयन अंदर आया है तो अंदर से नेगेटिव हुआ है, यानी कि ये जो आपका जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये जो सेगमेंट है ये कैसा हो गया? हाइपर पोलराइजेशन हो गया इस सेगमेंट का। यानी कि यहाँ पर जो ग्रेडेड पोटेंशियल बना है, क्या है वो? बताओ। पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, यहाँ पर जो ग्रेडेड पोटेंशियल बना, अंदर में नेगेटिव चार्ज आया तो इस बार भी यहाँ पे ग्रेडेड पोटेंशियल बना, जो कि कैसा है, जिसको हम पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल पे कैसे है, क्योंकि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बना। अब ये पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो है किसके वजह से बना है? तो सर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा के वजह से बना है, तो हम इसे इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसके कारण से हाइपर पोलराइजेशन हो गया इस सेगमेंट का। हाइपर पोलराइजेशन हुआ है यानी कि कुछ देर बाद फिर पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, पोलराइजेशन हो जाएगा। हाइपर पोलराइजेशन मतलब -80 मिलीवोल्ट हो गया है, ठीक है, फिर कुछ देर के बाद -70 मिलीवोल्ट हो जाएगा, और ये जो रीजन था इसका पोलराइजेशन हो जाएगा। अब ये जो रीजन इसका पोलराइजेशन हो गया, तो बताओ अब कोई नर्व इम्पल्स है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये सेगमेंट का इसका पोलराइजेशन हो चुका है, राइट। तो अब एक्सॉन हिलॉक तक कोई नर्व इम्पल्स, कोई पोटेंशियल, कुछ स्टिमुलस कुछ पहुंचेगा ही नहीं। ये जो न्यूरॉन 2 है, न्यूरॉन 2 का ये डेंड्रॉन वाला हिस्सा है ना, तो ये तो पोलराइजेशन हो गया। यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट अचीव हो चुका है, ठीक है, पहले -80 मिलीवोल्ट, उससे -70 मिलीवोल्ट। तो आगे के तरफ इस न्यूरॉन के डेंड्रॉन से एक्सॉन हिलॉक तक क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? इनहिबिशन हो गया, ठीक है। जो आगे वाला जो न्यूरॉन था वो क्या हो गया? इनहिबिट हो गया। अब आगे वाला जो न्यूरॉन था, न्यूरॉन 1 से न्यूरॉन 2, जो दूसरा न्यूरॉन था, वो अब ये तब तक कोई इम्पल्स को आगे नहीं भेजेगा जब तक इसके पास दोबारा से कोई स्टिमुलस ना आए, ठीक है, दोबारा से कोई स्टिमुलस इस न्यूरॉन तक जब तक ना आए। बात समझ पा रहे हो ना? तो इनहिबिशन हो गया। तो इस तरीके से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अपना असर दिखाते हैं, सामने वाले न्यूरॉन को क्या कर देते हैं? सर सामने वाले न्यूरॉन को इनहिबिट कर देते हैं। और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो थे
जो एसिटाइल कोलिन था वो सामने वाले न्यूरॉन को एक्साइट कर रहा था, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा था, और जो आगे वाला जो न्यूरॉन था वो क्या हो जा रहा था, एक्साइट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर इनहिबिट हो गया। ये रीज़न ही पोलराइजेशन हो गया, हाइपर पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, यानी कि अब आगे एक्सॉन हिलॉक पर कुछ नहीं जाएगा। समझ में आया? ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? वो जितना है उतना ही सोचो, आपके सिलेबस में जितना है उतना ही पढ़ो। ज़्यादा डिटेल में जाओगे खिचड़ी पका लोगे। ये जो चैप्टर है ना, मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर में ना आपका मन करेगा कि मैं और डिटेल में घुसूँ, मैं और भागूँ, मैं और समझूँ। इस चक्कर में इम्पॉर्टेंट चीज़ आप मिस कर जाओगे। तो जितना था ना उससे ज़्यादा ही मैं आपको पढ़ाया हूँ, जितना एनसीईआरटी में था, और ज़्यादा ही मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप एमबीबीएस में तो हो नहीं कि एकदम एमबीबीएस वाला टाइप का ही पढ़ा दूँ, और एमबीबीएस टाइप का जो पढ़ने जाओगे तो भाई फिर नीट किस लिए दे रहे हो, नीट यूजी दे रहे हो, पीजी थोड़ी दे रहे हो, राइट? नीट यूजी दे रहे हो ना, तो इतना आपके लिए काफ़ी है। ओके, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स वाला टॉपिक। हमने जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स शुरू किया था, फिर हमने अभी ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस कंप्लीट किया। अब हम आगे जाके घुसने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो अब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम शुरू होगा अगले लेक्चर से। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।